गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे शो डेली टॉप 15 पर। आज हम 24 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही उनकी डिटेल जानकारी भी देंगे। आज की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डेली टॉप 15 क्वेश्चन। इससे पहले 23 जून के करंट अफेयर्स का रिविजन कर लेते हैं। 23 जून के रीजन में जो पहला क्वेश्चन है, पहले वर्चुअल स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसने किया? मनसुख एल मंडाविया ने किया। हाल ही में 150 अरब डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाले प्रथम भारतीय कंपनी बनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड बनी। ठीक है। और दक्षिण एशिया में आर्थिक कूटनीतिक संबंधों के चलते चीन द्वारा किसी देश में चीन में निर्यात होने वाली सामान का 97% टैरिफ छूट देने की घोषणा की गई। वह देश है बांग्लादेश। और किस राज्य के सहारनपुर में 50 लाख साल पुराना स्टेगोडॉन प्रजाति के हाथी का जीवाश्म मिला है? वह राज्य है उत्तर प्रदेश में। और किस भारतीय ने फोर्ब्स की दुनिया में शीर्ष 10 सबसे अमीर लोगों की सूची में प्रवेश हासिल किया है? वह है मुकेश अंबानी ने। ठीक है। और कौन फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया? प्रकाश जावड़ेकर जी ने। और किस राज्य में स्कूली छात्रों के लिए प्ले लिटिल स्टडी लिटिल एक्टू खेलो एक्टू पढ़ो योजना शुरू किया गया है? त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा। और कोरोना से मुकाबले के लिए किसने मिशन जीरो रैपिड एक्शन प्लान लॉन्च किया है? वह है बृहन मुंबई महानगर पालिका। और हाल ही में चर्चा में रहे अम्बुवाची उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? वह असम में मनाया जाता है। और नीति आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के सहयोग से कब डिक्रोबोजनिंग ट्रांसपोर्ट इंडिया परियोजना की शुरुआत की? वह है 24 जून को करेगा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारतीय अर्थव्यवस्था 2020 में आकार कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? वह है 3.1% का अनुमान लगाया है। भारत और किसी देश की सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने हेतु 200 लाख यूरो का करार किया है? वह देश है फ्रांस। ठीक है। और IFTS भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने किस चेयरमैन पद की नियुक्त किया है? वह है T रविशंकर को। ठीक है। और विश्व एथलेटिक्स ने किसे हेड ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? लॉरेन बोक्टिलेट को। ठीक है। और उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध लोक गायक और संगीतकार 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया? उनका नाम है जीत सिंह नेगी। ठीक। तो दोस्तों, ये तो था 23 जून के करंट अफेयर जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। चलिए आज शुरू करते हैं 24 जून के टॉप 15 डेली टॉप 15 करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर है ए आंसर सही है हमारा। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में मनाया था कि विधवाओं की आवाज़ और अनुभवों पर ध्यान आकर्षित किया जा सके और उन्हें अद्वितीय समर्थन मिल सके जिसकी उन्हें आवश्यकता है। और साथ ही बताइए, दुनिया भर में अनुमानित 258 मिलियन विधवाएं हैं। लगभग 10 में से एक अत्यधिक गरीबी इस रेखा से जीवन यापन करती है। ठीक है। और साथ ही बता दें, भारत में विधवाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे ग्रामीण विकास मंत्रालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना को लागू कर रही है, जिसके तहत विधवाओं के लिए पेंशन योजना और गरीबी रेखा से नीचे के बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना संचालित की गई। और विधवाओं के लिए वृंदावन यूपी में 1000 लोगों की क्षमता वाला एक घर बनाया गया है, जो विधवाओं को ठहरने, स्वास्थ्य सेवाएं, पौष्टिक भोजन, कानूनी और सेवाएं, परामर्श सेवाओं के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बीडो नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के अंतिम उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? उसका नाम है सी आंसर सही है चीन। चीन ने अपनी वीडियो नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए अंतिम उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, जिसके साथ ही उन्हें अंतरिक्ष शक्ति बनने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। साथ ही बता दें, दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत स्थित जिचांग उपग्रह प्रक्षेपण में इस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है। और चीनी भाषा में बीडो का मतलब होता है सप्तऋषि। यह उपग्रह बीडो परिवार का 55वां और अंतिम उपग्रह था और लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के जरिए सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया है। साथ ही बता दें, चीन की करेंसी है रेनबिनबी, ट्रेंडिंग राजधानी है बीजिंग और राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है, महानदी
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य में 60,000 करोड़ रुपए के निवेश करने की योजना तैयार की है? इसका आंसर है सी, आंसर सही है, ओडिशा राज्य में। कोल इंडिया लिमिटेड ने 8 सहायक कंपनियों में से एक महानदी कोलफील्ड लिमिटेड ने सूचित किया है कि कंपनी ने ओडिशा के 60,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना तैयार की है और वर्तमान में लगभग 30 कोयला खदानें ओडिशा में MCL द्वारा संचालित है। अगले कुछ वर्षों में कंपनी ने कोयला खदानों के प्रति वर्ष 300 मिलियन टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए वह राज्य में 3 नए MDO खादान विकास और संचालन परियोजना का विकास का संचालन करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस राष्ट्र ने H1B वीजा और अन्य कार्य वीजा जारी करने के लिए अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? इसका आंसर है बी, आंसर सही है, अमेरिका ने H1B वीजा और अन्य कार्य वीजा जारी करने के अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। 23 जून 2020 को रूस इंडिया चीन मंत्रियों की बैठक में किसने भाग लिया? इसका आंसर है ए, आंसर सही है हमारा, एस जयशंकर ने। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 23 जून 2020 में वर्चुअल RIC रूस भारत चीन में विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस कंपनी ने कोविड-19 के इलाज के लिए एक आयुर्वेदिक दवा शुरू करने का दावा किया है? इसका आंसर है सी, आंसर सही है, पतंजलि ने। लोगों ये भारत के लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ की तरह ही है। पतंजलि ने 23 जून 2020 को अपनी आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल एंड स्वसारी लॉन्च किया, जिसका दावा है कि यह कोविड-19 का इलाज कर सकती है। ठीक है, तो दोस्तों, और इसके साथ ही बता दें कि पतंजलि ने इसे लॉन्च किया है, लेकिन अभी तक इसकी कोई सरकारी प्राधिकरण द्वारा इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस योजना के तहत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा पेपरलेस एक्सपोर्ट्स की सुविधा दी गई है? इसका आंसर है बी, आंसर सही है, तुरंत कस्टम। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन श्री अजित कुमार ने एक सुरक्षित QR कोड शिपिंग बल के अनावरण किया, जिसे सीमा शुल्क विभाग द्वारा निर्यात की अनुमति देने के बाद निर्यातकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाएगा। ठीक है, साथ ही बताइए कुछ तुरंत कस्टम, जिसका मुख्य घटक है फेसलेस असेसमेंट में है, को विभिन्न चरणों में 1 जनवरी 2021 तक पूरे देश में लागू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में नवाचार और उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में सरकार के द्वारा किस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई? इसका आंसर है बी, आंसर सही है हमारा, युक्ति 2 की शुरुआत की। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता और इंक्यूबेटेड स्टार्टअप से संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करने के लिए युक्ति 2 पहल की शुरुआत की। और साथ ही बता दें, इससे पहले मंत्री जी ने 11 अप्रैल 2020 को युक्ति का पहला जो युक्ति 2 है उसका पहला पार्ट युक्ति को लॉन्च किया, जिसका फुल फॉर्म है युक्ति का यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। युक्ति पोर्टल का शुभारंभ किया था 11 अप्रैल 2020। ठीक है, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए इस पोर्टल को तैयार किया था, और पोर्टल का उद्देश्य बहुत ही समग्र और व्यापक तरीके से कोविड-19 चुनौतियों के विभिन्न आयामों को कवर करना है। और इस पोर्टल के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को अपनी प्रौद्योगिकी और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए उचित सहायता मिल रही है कि नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किसी देश के साथ परस्पर उच्चायोग के में कर्मचारियों की संख्या 50% घटाने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है सी, आंसर सही है, पाकिस्तान। भारत सरकार ने नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तान के उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या आधी करने का फैसला लिया है, और विदेश मंत्रालय की ओर से इस संबंध में कहा गया है कि भारत सरकार ने पाक उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 50% घटाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही इस्लामाबाद में अपनी उपस्थिति भी कम की जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सरकार ने किस ऑनलाइन व्यापारिक पोर्टल पर विक्रेताओं की उत्पत्ति के देश के बारे में जानकारी देना अनिवार्य बना दिया है? इसका आंसर है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में।
ठीक है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन को बढ़ाने के मकसद से सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकारी ई मार्केट प्लेस पर प्रोडक्ट रजिस्टर करने के लिए कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना जरूरी होगा और सभी विक्रेताओं को अपने प्रोडक्ट की मूल देश कंट्री ऑफ ओरिजिन की जानकारी देनी होगी और प्रोडक्ट के बारे में सभी जानकारी और प्रोडक्ट की मूल देश की जानकारी नहीं देने पर प्रोडक्ट को GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाएगा। ठीक है। और साथ ही बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा MSME के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन AI डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग से लैस एक चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया गया। ठीक है। और IT पेशेवर के लिए पश्चिम बंगाल के द्वारा एक कर्म भूमि पोर्टल लॉन्च किया गया है। और इसके साथ ही बता दें सरकार ने वेब आधारित देखभाल संबंधित सामग्री की आपूर्ति के लिए एक पोर्टल आरोग्य पथ की शुरुआत की थी। ठीक है। और केंद्रीय कोयला खान एवं संसदीय मामले के मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने 15 जून 2020 को खान मंत्रालय की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना प्रोग्राम की स्कीम के लिए आत्मनिर्भर भारत के लिए सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत चीन तनाव के बीच चीन को संतुलित करने के संदर्भ में समाचारों की चर्चा में रहे द क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग में कौन से देश शामिल है? इसका आंसर है ए आंसर सही है हमारा, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया देश शामिल है द क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी कोविड अस्पतालों में मेड इन इंडिया वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए PM केयर फंड से कितने हजार करोड़ रुपए आवंटित किया गया? इसका आंसर है डी आंसर सही हमारा, 2000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी कोविड अस्पतालों में 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए PM केयर फंड ट्रस्ट के द्वारा 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और 50,000 वेंटिलेटर में से 30,000 वेंटिलेटर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया जा रहा है। अब तक 2,923 वेंटिलेटर का निर्माण किया गया है, जिसमें से 1,340 वेंटिलेटर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंचा दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार ने पके छिले नारियलों के लिए 2020 सीजन का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल कितने रुपए घोषित किया है? इसका आंसर है बी आंसर सही है, 3700 रुपये घोषित किया है। केंद्र सरकार ने पके छिले नारियलों के लिए 2020 सीजन का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 2700 रुपये घोषित किया है और इस प्रकार 2019 सीजन के प्रति क्विंटल 2571 रुपये के मुकाबले 5.02% की बढ़ोतरी न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज और घरेलू क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी वसीम जाफर को किस राज्य का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? इसका आंसर है सी आंसर सही है, उत्तराखंड राज्य का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। किसे? क्रिकेट खिलाड़ी वसीम जाफर को। इसके साथ ही आज का लास्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विद्याबेन शाह का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़ी थी? इसका आंसर है वे सामाजिक कार्यकर्ता थी। ठीक है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन शाह का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने 1970 के दशक में शहर के निवासियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान की सुविधा के लिए महात्मा गांधी सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की और विद्याबेन शाह को बाल कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्हें 1992 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने भारतीय बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। ठीक है। और विद्याबेन शाह जो सामाजिक कार्यकर्ता थी जिनका हाल ही में निधन हो। तो दोस्तों ये तो था हमारा आज 24 जून के डेली टॉप 15 क्वेश्चन जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेली के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बाय।